बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैन है और मैं एसएमसी एनालिसिस वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। ठीक है, और ये बेस करेगा एसएमसी और आईसीटी में। तो देखें, अगर किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो तो हम उससे पहले तो ये होता है कि उसकी क्लियर पिक्चर देखते हैं कि ओवरऑल वो कर क्या रहा है, उसका पिक्चर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लियर पिक्चर, मतलब पहले आप बड़ी पिक्चर देखो कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, फिर आप उसके अंदर जाओ, उसके अंदर वाले जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं या कोई भी चीज़ आप एनालाइज करते हो तो आप उसको पहले ओवरव्यू लेते हो पूरा कि ये चीज़, जैसे आप कोई कॉइन है, कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हो तो आप देखते हो कि आने वाले पहले टाइम में क्या हो चुका है, हमें क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा। तो इस तरह फिर आप उसके अंदर डीपली रिसर्च करते करते आगे अपने पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बॉक्स बनाया, पहले मैं ये देखूंगा, फिर मैं इसके अंदर वाली खूबियाँ देखूंगा, फिर अंदर देखूंगा, फिर अंदर, फिर मैं अपने मेन पॉइंट तक पहुंचूंगा कि हाँ वाकई ही यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमने इसी तरह ही गोल्ड को एनालाइज करना है कि गोल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। ये मंथली का चार्ट ओपन है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मंथली में हमारे पास लास्ट जो, देखिए अब आईसीटी के हिसाब से अगर हम इसे चेकआउट करते हैं तो मंथली में हमारे पास लास्ट कोई अभी तक आईटीएच कंफर्म नहीं हुआ है। देखें, अभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मंथली की जो रैली आ रही है, लास्ट हमारा आईटीएच जो ब्रेक हुआ, ठीक है, वो था ये। ठीक है, दिस इज़ द आईटीएच जो कि मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है, अभी ब्रेक होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट मज़ीद अप साइड जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मंथली का आईटीएच मार्क करते हैं। ठीक है, अब मंथली में एक आईटीएच, फॉर एग्जांपल आईटीएच और आईटीएल ऐसे बनते हैं कि ये आपका मार्केट आ रही थी। ठीक है, ये आपका आईटीएच बना, यहाँ पे ये आपका आईटीएच हो गया। ठीक है, अगर ये आपका आईटीएच है तो मार्केट इस आईटीएच को नीचे आईटीएल बना के देन तोड़ देगी, ये टूटेगा और एक नया आईटीएच बनेगा। ऐसे ऐसे मार्केट अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ जाके छोटे मोटे स्विंग्स बना के एक नया आईटीएच बनाएगी एंड देन न्यू आईटीएल बनाएगी। अगर मज़ीद मार्केट अपसाइड जाना चाहती है तो एक कुछ ऐसा मूव आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द आईटीएच, ये यहाँ पे आईटीएच टूटा। ठीक है, अभी आपने इन चीज़ों की डेप्थ में बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर अभी से एसएमसी सीखे बगैर डेप्थ में जाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको एसएमसी को मास्टर करना है, उसके बाद आप इन चीज़ों पे आ सकते हो। तो ये आपका आईटीएल हो गया, ये आपका आईटीएच हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये है, अगर ये मार्केट ने ब्रेक करना है तो उसके बाद एक नया आईटीएच बनाएगी, फिर आईटीएल बनाएगी। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आईटीएच बन चुका है, आईटीएच की फॉर्मेशन जारी है और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कैसे आईटीएल बन रहा है और आईटीएच बन रहा है। ठीक है, लास्ट आईटीएच टूटा, अब हमारे पास क्या बनना चाहिए, आईटीएच बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक आईटीएच है, फॉर एग्जांपल ये जो लो आपने हाई आपने मार्क किया, अगर ये एक आईटीएच है तो मार्केट की जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है वो फॉलिंग कैंडल होगी। इफ़ दिस इज़ द आईटीएच तो मार्केट को हमें थ्री कैंडल फॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक दिस। ये कैंडल है। ठीक है, तो साइड पे जाओ, उसके बाद हमारे पास ये कैंडल बनेगी। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एक ऐसी कैंडल आ गई। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे, इसकी विक ऐसे, इसका हाई ऊपर ऐसे, और ऐसे हमें थ्री कैंडल फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट नीचे वाला लो, मिडल वाला लो ऊपर, और ये आईटीएच कंफर्म। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह इसी चीज़ को देखते हुए मंथली ओवरव्यू करें तो हमारा लास्ट आईटीएच ब्रेक हुआ है, मतलब एक नया आईटीएच बनना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट हमारा आईटीएच की कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप तो हमारे पास ये देखें, ये एक स्विंग, ये वाला, ये देखें ये वाला एक लो। ठीक है, और ये एक स्विंग पूरा बन गया। ठीक है,
उसके बाद और ये तीसरा स्विंग हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, आप इस वाले स्विंग को भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो आपका मिडल, ये अगर आप ये ऊंचा स्विंग ये है तो आप इसको ले लें, ऐसे ले लें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह स्विंग बनेगा। अगर इस तरह की है, अगर मार्केट वाकई जो है ये अगर ये ITH है फॉर एग्जांपल, हम कंसिडर ही कर सकते हैं बस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मार्केट है वो नेक्स्ट मंथ का मूव कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसे मार्केट आपके साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा आपको इजी कर देता हूँ आपके लिए। ये तो बिल्कुल ही हडन हो गया, ठीक है। तो एक ऐसी कैंडल बन सकती है लास्ट मंथ में, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये नहीं पता, लेकिन ये है कि यहाँ तक आपकी कैंडल बन सकती है जो कि एटलीस्ट आपके 2200 वाले पॉइंट्स तक हो सकती है। कुछ ऐसी कैंडल आपके पास नेक्स्ट मंथ में आ सकती है। तो ये हमारा एक मिडल पॉइंट कंफर्म होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ आएगी मज़ीद नीचे, तो यहाँ से फिर एक ऐसा पुल बैक लेगी मार्केट, ठीक है, जो कि अपना एक दोबारा थर्ड फॉर्मेशन बनाएगी। एंड उसके बाद मार्केट को आप नीचे जाता हुआ देखेंगे मज़ीद कि मार्केट अपना एक ITL बनाए, ठीक है। तो पॉसिबल हो सकता है एक स्विंग बन जाए इस तरह का, अगर मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है तो। वैसे एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट 3000 लगा देगी, तो पॉसिबल हो सकता है ये हमारा मिडिल स्विंग ना भी हो। लेकिन अगर ये एक स्विंग है, ये अगर ITH वाला एक स्विंग बना रही है मार्केट, तो नेक्स्ट कैंडल ऐसी ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे लो होना चाहिए। ये कैंडल ब्लू भी हो सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अभी तक जो कन्फर्मेशन है उसके हिसाब से ये कैंडल एक ऐसी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह ये एक मंथली ओवरव्यू है आपके पास। मार्केट ने लेटेस्ट जो है अपना ITH तोड़ा है, ठीक है। ITH मार्केट ने यहाँ पे देखें एक ITH बनाया, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, देन मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया। ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो बना, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, राइट, 3 कैंडल स्विंग, आप ये वाला ले लो, बेशक ये वाला ले लो, ठीक है। एंड ये आपका ITL कंफर्म हो गया। अगर अब देखा जाए तो मार्केट को इसके हिसाब से, अगर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड लो है, तो अभी तक हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, अगर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तो मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट को 1700, मतलब ये मैं एक बहुत बड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ मंथली लेवल का, और इसको कंप्लीट होने में साल भी लग सकता है। हम बड़े लेवल से स्टार्ट करें, इसके बाद हम डेप्थ में जाएंगे, क्या, क्योंकि हम इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं, हमने इतनी होल्डिंग्स नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये एक मंथली ओवरव्यू था। अब हमारे पास ITH कंफर्मेशन होने की देर है। अगर यहाँ पे थर्ड स्विंग मार्केट इसी के अंदर बना देती है, कुछ आके ऐसे बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट फिर मज़ीद डाउन आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपना जो टारगेट था वो लगा चुकी है। इसके बाद फिर इस तरह का कोई स्विंग बनेगा एंड देन मंथली लेवल्स पे फिर मार्केट मज़ीद अप जाएगी। मतलब साल 1.5 साल की गेम है इसके अंदर मंथली लेवल पे, ठीक है। तो ये एक मंथली एनालिसिस था। और उसके बाद हम अब जाएंगे जी वीकली लेवल पे कि वीकली हमें क्या बताता है, ठीक है। हम इसी पे चले जाते हैं, मे बी वीकली का भी कोई ऐसा ही सिनेरियो हो। हाँ जी, तो हम वीकली पे आ जाते हैं। वीकली पे हम आए तो हमारा लास्ट जो ITH ब्रेक हुआ, वीकली पे जो लास्ट ITH था वो यही था, सेम ही है, ठीक है। लेकिन वीकली के हिसाब से अगर आप वीकली पे जाएं तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट स्विंग, ये देखें फर्स्ट स्विंग, सेकंड, अगर इसको आप फर्स्ट भी कहते हैं, ये आपका फर्स्ट स्विंग है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मिडल वाला स्विंग है, और अब एक स्विंग ऐसा आना चाहिए, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। अब हमें कुछ ऐसा स्विंग चाहिए यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से इस तरह का एक स्विंग बनाए, नीचे आए एंड देन एक ऐसा स्विंग बनाए, ठीक है। तो देन हम कह सकते हैं कि एक ITH बन गया है। लेकिन अभी तक ITH की कंफर्मेशन नहीं मिली, मार्केट मज़ीद अपसाइड जा सकती है, लेकिन ये वीकली है। वीकली मतलब
वीक की कोई 10-15-20 कैंडल्स, मतलब 3-4 महीने का टाइम है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो है यही रेजिस्टेंस, ये ITS की कंफर्मेशन मिल रही है हमें यहाँ पे कि देखो यहाँ पे आपको 3 कैंडल स्विंग यहाँ नहीं बनी, यहाँ 3 कैंडल स्विंग है, उसके बाद ये ऊपर 3 कैंडल स्विंग है। तो अभी थर्ड वाली कंफर्मेशन हमें नहीं मिली, हम नहीं कह सकते इसको कि यार मार्केट अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं नहीं बताऊँगा, मैं इसको नहीं कह, अभी ये कंसिडर्ड है, सिर्फ कंसिडर्ड है, मैं इसको डॉटेड में कर देता हूँ कि ये एक ITH हो सकता है, नॉट कन्फर्म येट, ठीक है। तो जिस तरह ये जो है मार्केट ने वीकली की बॉडी क्लोज की है, आप इसको देखें तो ये लास्ट वाली कैंडल का जो जितना भी वॉल्यूम वाला एरिया था, बॉडी वाला एरिया था, वो मतलब उसको रैप अप कर लिया इसने। तो उस हवाले से देखा जाए तो सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये अगली कैंडल जो है एक इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसी विकटे, कुछ just a second, मतलब इस तरह की कैंडल भी हो सकती है आपके पास एक ऐसी विक के साथ, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास विक भी आ सकती है, इस तरह की कैंडल होगी जो मतलब पॉसिबल है, इस तरह क्लोज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है फॉर बाइंग, मैं लॉन्ग बाइंग के लिए बता रहा हूँ, तो वो है 2200, वहाँ तक गोल्ड अभी तक सेल में देखा जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट आप ये ITH मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, कोई कंफर्मेशन नहीं दी, अब ITH की फॉर्मेशन जारी है। तो एटलीस्ट मार्केट जो है अगर ITH बनाती है तो फिर फॉल कर सकती है, अभी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है। और मार्केट को अगर अभी ऊपर जाना है तो फिर पॉसिबल है कि ये मार्केट एक स्विंग बना के ऐसा पॉसिबल मूव दे दे, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट उसके बाद इसको दोबारा ब्रेक कर दे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये ITH कंफर्म हो जाता है तो फिर हम सेलिंग में बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म सेल के अंदर, लेकिन कंफर्मेशन के लिए भी हमें 5-7 हफ्ते पक्के लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम इसको रहने ही देते हैं, हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम इसको वीकली देखते रहेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली में हमारे पास क्या ओवरव्यू निकलता है, अच्छा जी। तो डेली में हम देखें मार्केट को तो हमारे पास जो लास्ट हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्लोज कर गया। उसके बाद मार्केट ने एक नया ITH बनाया, ये आपका ITL था, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो था डेली लेवल का, सेम ही है मंथली के भी, और ये सारे डेली पे ज़रा छोटा है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसको मैं वैसे मार्क कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है, अगर इस हाई मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब ये हाई ब्रेक बाद ये थ्री, उसके बाद ये 3 कैंडल्स, फिर 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 बाद ये 3 कैंडल्स, ये राइट वाली नीचे और लेफ्ट वाली भी नीचे, और ये एक स्विंग बन गया, ठीक है। उसके बाद ये एक 3 कैंडल स्विंग और आ गया, तो अभी हम मार्केट को फॉल होता ही देखेंगे, ठीक है। अब पॉसिबल है कि मार्केट फॉल करेगी थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन है हमारे पास, और ये आपका STH आ गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बन गया, ठीक है। तो आप इसी की लिक्विडिटी पे अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली में हमें एक सेल की कंफर्मेशन नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगी, तो पॉसिबल है मार्केट 2200, 2100, 2000 तक फॉल कर जाए, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को एक नया इंटरमीडिएट टर्म लो बनाना है, ठीक है। तो अभी तक लो बना नहीं है, मार्केट लो बनाने के लिए नीचे ज़रूर आएगी। डेली के हिसाब से हमारे पास ITH की कंफर्मेशन हो चुकी है कि मार्केट मज़ीद सेल आएगी, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका ITH है, आपको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। और उसके बाद अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो यार मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये देखें, जस्ट इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी क्या होते हैं, ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस।
मतलब जो लोग सेल करके बैठे हुए थे कि जी हम यहाँ आएंगे, उन्होंने ज़ाहिरी बात है किसी न किसी विक के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा होता है। ठीक है, रिटेलर्स जितने भी होते हैं वो ट्रैप होते हैं यहाँ पे। और मतलब रिटेलर्स को हमेशा दिखाया जाता है वेज पैटर्न दिखाया जाएगा, उनको डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न दिखा के उनको जो है ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉसेस और उनकी कुछ ऑर्डर्स इस तरह होते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर्स लेती है, उनके ऑर्डर्स लेती है, फिर उनको ट्रैप करके उनके ऑर्डर्स फिल करती है, उनके स्टॉप लॉसेस ग्रैब करके आप यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो 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 चुकी है प्रॉपर। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने एंड मार्केट फॉल कर दी। तो अब पॉसिबल हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, एक ही हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, आप इसको लिक्विडिटी कह सकते हो। पॉइंट्स मैंने आपको चार्ट्स में बता दिए थे। ठीक है, ये पॉइंट बनता है 52.53 का पॉइंट है। ठीक है, मार्केट इसको ग्रैब करके अपने किसी पीओआई से ड्रॉप हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पीओआई बचा हुआ है। ठीक है, जो 6870 का एरिया, मैं उस एरिया को भी मार्क कर देता हूँ यहाँ। ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया बनता है पीओआई का। मैं शायद गलत भी हूँ, मैंने जस्ट पॉइंट्स रिमेंबर है मुझे कि ये पॉइंट्स थे। ठीक है, तो पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट एक नेक्स्ट जो है इस तरह की कैंडल मारे करके जाए और आप लोगों की ये जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। ठीक है, इस तरह की एक वेट पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाए यहाँ से और देन फॉल कर जाए। मतलब इसी बॉडी के अंदर क्लोजिंग हो जाए मार्केट, यहाँ पे ऐसे इस तरह की एक वेट बन जाए और ये ऐसा कोई सीन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की एक जो है हमें कैंडल मिल सकती है, तो पॉसिबल है ये भी। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में फॉलिंग आ सकती है, और मार्केट क्योंकि अपने पीओआई से आ रही है, तो अगर मार्केट के पास कोई रीज़न है ऊपर जाने का तो वो लिक्विडिटी है, अगर गिरी तो लिक्विडिटी लेके गिरेगी, अदरवाइज़ वो फॉल करेगी। तो मैंने आपको कैंडल भी बताई थी कि बड़ी कैंडल एक्सपेक्टेड है, तो उससे नेक्स्ट डे ही एक बड़ी कैंडल आ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है एनालिसिस ठीक रहा था मेरा लास्ट वाला। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो टारगेटेड लिक्विडिटी है वो ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, अगर ये नीचे वाली लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक कंफर्मेशन आईएफसी कैंडल की कंफर्मेशन होती है, आपने उस कंफर्मेशन को लेके यहाँ इस पीओआई तक आप बाय कर लोगे आराम से। ठीक है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद किसी न किसी पीओआई से ही ड्रॉप लेगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, तो अपना लैपटॉप बहुत स्लो हो गया। ओके, हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी है वो बहुत ऊपर है। इफ़ मार्केट फेल्स दिस लेवल 6870 होता है ग्रैब, तो हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडिटी एक ये पड़ी है और इसके ऊपर ये है। तो हम इन दोनों के ग्रैब होने का, अगर मार्केट जाती है तो फिर पॉसिबल है हम इनकी ग्रैब होने का वेट करें। मतलब नहीं तो एक ऐसा स्विंग पॉसिबल है कि मार्केट एक ऐसा स्विंग बनाएगी और उसके बाद हम ऐसे सेल देखेंगे। ठीक है, तो स्विंग बनेगा तो वो आपका एस होगा। एस मतलब शॉर्ट टर्म हाई होता है। अगर आपका आई कंफर्म हो जाए तो इस तरह का एक हाई बनता है जो कि नहीं टूटता तब तक जब तक आई की कंफर्मेशन ना हो जाए। जब तक मार्केट अभी ट्रेंड बाय का है तो मार्केट जब तक आई नहीं बनाएगी, मार्केट इस वाले स्विंग को नहीं तोड़ेगी। ठीक है, अगर ये आई कंफर्म हो चुका है तो। ठीक है, तो डेली लेवल है, ऑब्वियसली मजाक नहीं होगा, कोई छोटा टाइम फ्रेम होता तो ब्रेक होने के चांसेस भी थे। डेली के हिसाब से यहाँ पे आई की कंफर्मेशन मिल चुकी है, क्योंकि ये वाला कैंडल्स है, ये वाला कैंडल्स है, कैंडल्स है, कैंडल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग्स आपके कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नेक्स्ट हम जाएंगे 4 आवर्स पे।
ओके यार, अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आएँ तो 4 आवर्स पे भी हमें एक अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल चुकी है सेलिंग की। यहाँ पे अब हमारे लिए जो लास्ट बाइंग का लेवल है, जहाँ तक हम, क्योंकि मार्केट अगर ड्रॉप लेगी तो किसी ना किसी पीओआई तक ही लेगी, तो हमने ये देखना है कि मार्केट गिरती कहाँ तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अब कंफर्मेशंस जो हुई हैं वो किस तरह हुई हैं और कैसे हुई हैं। ठीक है, हम उसको अगेन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 आवर्स में हमारे पास आईटीएस की कंफर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग्स, फर्स्ट, देन मिड वाला, एंड देन ये, देन अगर आप इसको या इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, अगर आप इसको भी लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्विंग कंप्लीट हुआ, ये आपका आईटीएच कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एक एसटीएल बना सकता है, वही बात अगेन। ठीक है, कि यहाँ तक ऐसे कोई सीन बन सकता है एंड देन फॉलिंग अगेन। तो मैं खुद इस इन लेवल से और यहाँ पे इस लेवल से H4 का यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है और इसी के अंदर ये एफवीजी पड़ा हुआ है, तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से फॉल करे और उस एफवीजी को टैप करे, तो इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट मार्केट फॉल कहाँ तक कर सकती है, हमारे पास कौन कौन से पीओआई हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स विद फेयर वैल्यू गैप्स कोई भी नहीं है, ये भी जो है टैप्ड है, ये भी टैप्ड है, कोई ऐसा पीओआई नहीं है जहाँ तक मार्केट फॉल करे। ठीक है, लास्ट वन इज़ दिस कि यहाँ तक मार्केट गिर सकती है। ठीक है, तो ये वाला इस पार्ट को अगर हम यहाँ से ले लें, ठीक है, ये पूरा विद एफवीजी में मार्क कर देता हूँ, तो ये एक पॉइंट है यहाँ तक मार्केट फॉल कर सकती है आराम से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लें। ठीक है, पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर वाले के पॉइंट्स हैं, ये जोन के पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक हमारा जोन है, आई थिंक 100 पिप्स का होगा मैक्सिमम, डेली का जोन है, तो यहाँ तक मार्केट फॉल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई आईटीएच नहीं बना, कोई आईटीएल नहीं बना, तो आईटीएल के लिए मार्केट एटलीस्ट 50% से नीचे आएगी। मतलब अगर ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई था, उसके बाद आपका ये वाला हाई बना। ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं था। ठीक है, ये ब्रेक हो, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। ठीक है, आईटीएच एंड दिस वाज आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, डेली के हिसाब से इंटरमीडिएट टर्म लो, और इनके अगर 50% का एरिया भी मार्क किया जाए तो वेरी पॉसिबल कि मार्केट की ही देखें वही लेवल निकल के आ गया कि मार्केट 2200 तक लाजमी फॉल करेगी। ठीक है, तो पॉसिबल मूव है, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे इस मिटिगेशन ब्लॉक से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक मैंने आपको वही चीज़ दोबारा मैं बताऊँगा कि एक खड्डा है, फॉर एग्जांपल एक खड्डा है, आपने इसके ऊपर ना एक फटी रख दी है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप उसके ऊपर 2 फटियाँ रखोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर डिपेंड करते हैं एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम तो फिर एक्सट्रीम ही होता है, लेकिन अगर एक जोन है वो 3-4 जगह से ओवरलैप हो रहा है किसी चीज़ के साथ, मतलब यहाँ आप देखोगे तो H4 का आपके पास जो है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि अभी टैप नहीं है, और दूसरा H1 के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहीं पे आपको एक फेयर वाली गैप भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ये देखें जी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास अभी हम इक्विटी में एरो को साइड पर जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास हम इस लेग में देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा हुआ है। यहाँ पे देखें तो एक ये पूरी इनसाइड बार है। ठीक है, और इस इनसाइड के अंदर ये हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक इनसाइड बार है। ठीक है, अगर इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को भी लें तो भी हमारे पास 50% से अबव एरिया यही बनता है, तो हम इस एफवीजी को लेंगे क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम एक्सट्रीम वाला लेना है। तो एक्सट्रीम वाला हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये आपका फेयर वाली गैप है। ठीक है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, और 4 आवर्स के अंदर हम अगेन जाते हैं। 4 आवर्स मैंने आपको बता दिया कि मार्केट फॉल कहाँ तक करेगी, छोटी छोटी ट्रेड्स मैं आपको देता रहता हूँ ओवरऑल। बाकी मैं आपको H1 का ओवरव्यू भी दे दूँगा
कि H1 पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार ये मेरे मैसेजेस आते रहते हैं। ओके, H1 पे भी आपको ओवरव्यू आपका मिल जाएगा। ये देखें जी, ये हमारे पास एक लेवल मिलता है, तो इस लेवल से मैं ट्रेड को प्लान करूँगा अपनी विद स्मॉल एसल, ठीक है, 30-40 पिप्स के एसल के साथ मैं यहाँ से अपनी एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लूँगा, ठीक है, जिसका मैं टीपी कोई रख दूँगा, नियरेस्ट पीओआई कोई भी नहीं पड़ा, ना कोई इम्बैलेंस है, तो कुछ नथिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई थोड़ा बहुत मार्केट ले सकती है, अगर आप इस पूरे ऑर्डर फ्लो को ले कैप्चर करते हैं, ठीक है। अगर आप इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हो तो हमारे पास कौन सा एरिया निकल के आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये 50% का एरिया निकल के आता है, जहाँ से मार्केट हल्का फुल्का एक मतलब ना इस तरह करके बाउंस ले सकती है। तो ऐसा बाउंस पॉसिबल हो सकता है अगेन, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपना टीपी रखूँगा फर्स्ट, एंड सेकंड वाज माई पीओआई, जो कि ये वाला बनता है विद इम्बैलेंस, ठीक है। साथ दूसरा इस पीओआई की वजह क्या है कि यहाँ पे एक अगेन मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ तक मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं बाइंग के चक्कर में हूँ, ठीक है। मार्केट टोटली सेल में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। और जैसा कि डेली कैंडल हमने देखी है, वो जिस उसकी क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट टोटली सेल में है, ठीक है। नेक्स्ट हम 1 आवर पे अगर शिफ्ट होते हैं, 1 आवर क्या करती है हमारे साथ, ठीक है, ठीक है जी। 1 आवर पे व्हाट वी हैव, यहाँ पे देखें जी, तो आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरे का पूरा, लेकिन ये इनसाइड बार है, तो हम इस पूरे इनसाइड बार को ही कैप्चर कर लेते हैं, इसका 50% एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वही एरिया सेम डबल, इस वजह से कल तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार ये क्यों है, किस तरह का सीन है, मतलब ये क्यों आप कह रहे हो कि फेयर वैल्यू गैप्स पे डिपेंड करें। फेयर वैल्यू गैप्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, हमारे पास रीजंस बहुत सारी हैं। ये देखो, अगर इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार है, पूरी इनसाइड बार को भी लें तो हमारे पास 50% का एरिया बनता है, तो 50% अबव हमारे पास एक एफ है जो कि मार्केट टैप करके फॉल कर सकती है, और इस एफ के अबव एक एफ विद ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो बहुत सारी रीजंस हैं हमारे पास। इस एसल को हम थोड़ा सा कर सकते हैं 77-80 तक जो है उसको कोई सीन बना लेंगे इसके साथ, मतलब लेयर कर देंगे, स्मॉल लेयर्स में एंट्री ले लेंगे, एंड आफ्टर IFC और M1 कंफर्मेशन हम अगेन इसे सेल कर देंगे। तो काफ़ी सारी हमारे पास रीजंस बनते हैं, हमारे पास शॉर्ट है, हमारे पास शॉर्ट है, हमारे पास शॉर्ट है, हमारे पास शॉर्ट है, हमारे पास शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये छोटा सा इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट टैप कर चुकी है, हाँ ये टैप हो चुका है, हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद हमारे पास मार्केट ने देखें कोई POI नहीं छोड़ा, यहाँ पे देखो कोई बैलेंस नहीं नज़र आ रहा आपको, ये भी टैप्ड है, एवरीथिंग इज टैप, ये भी टैप, ये भी टैप। तो पॉसिबल है कि मार्केट अब अपने POI तक जाएगी, मतलब कि बाइंग के नीचे रीज़न नहीं मिली, तो अपने POI तक मार्केट ने जाना है, क्योंकि कोई ऐसा POI बचा ही नहीं है जहाँ से मार्केट आके अपसाइड जाए। तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाएगी एंड देन वहाँ से फॉल करेगी, और वापसी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे पास POI कोई नहीं है जहाँ से हम बाइंग या सेलिंग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास कोई POI नहीं बचता, तो सीधी बात है, कंफर्मेशन है, और ये सेलिंग की कंफर्मेशन एक और मिल गई कि हमारे पास POI नहीं है बाइंग के लिए। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ कि मार्केट अब सेल आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आप इस पूरे लेग को देखो, तो हमारे पास लास्ट जो हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बचता है, तो वो हमारे पास ये भी टैप्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कोई FVG नहीं है, कोई, ये छोटा सा एक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत छोटा है, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल टारगेट हमारा वही है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट भी था जो मैंने मार्क किया था, आई थिंक इस चार्ट पे वो नज़र नहीं आएगा, वो लिक्विडिटी वॉइड्स थे, तो वो इस चार्ट पे आई थिंक नज़र नहीं आते, कोंडा पे वो ना FVG बना देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि जी हम H1 के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। H1 हमने डेली मार्केट ओवरव्यू टोटल निकाल लिया, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक सेलिंग और बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हम फिर मज़ीद बाय में बैठेंगे विद दिस, और कोई छोटा मोटा एसल, ठीक है।
कोई भी कन्फर्मेशन के बाद हम कोई एसएल रखेंगे एंड देन मज़ीद हम बैठेंगे। तो पॉसिबल है यहाँ पे एक मार्केट ऐसे अपना इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी। अब यहाँ से मार्केट ऐसे आएगी एंड देन इस तरह कोई छोटा पुल बैक दे के, ठीक है, तो फिर तोड़ेगी एंड अगेन इस तरह करके एक हमारे पास लो बनेगा एंड देन हाई टूटेगा। तो एक इस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होपफुली आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।